करें तो अधिकांश जगहों पे कोल्ड डे की कंडीशंस बनी हुई है। वो ऑलमोस्ट करीब पूरे दिन में इसी के आसपास रहने की संभावना है। और सुबह के समय में और रात के समय में अब ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बहुत कम घंटे ही धूप निकलने की संभावना है। टेम्परेचर है वो अधिकतम तापमान में कमी होने के कारण लोगों को जो ठंड की फीलिंग ज़्यादा हो रही है। बिहार में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इन दिनों बिहार में शीतलहर चल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि पूरे बिहार के अधिकांश जगहों पर कोल्ड डे बनी हुई है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। उसके आसपास से अधिक तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से कम है। सुबह के समय पर अधिकांश जगहों पर कोहरा देखने को मिल रहा है। बिहार के अधिकांश भागों पर लो लेवल क्लाउड बनी हुई है, जिसके कारण से सूरज नहीं निकल रही है। और इसी का पूर्ण अनुमान की बात करें तो विशेषकर जो फॉग ठंड की कंडीशन है अगले 5 से 6 दिनों तक इसी तरह से बनी रहेगी। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं आनंद, वो जरा सुने आप लोग। अब पूरे बिहार की बात करें तो अधिकांश जगहों पे कोल्ड डे की कंडीशंस बनी हुई है, जिसके कारण से जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो है और उसके आसपास है। और अधिकतम तापमान है वो सामान्य से करीब -4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। इसके अलावा सुबह के समय में अधिकांश जगहों पे कोहरा देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं अभी भी बिहार के अधिकांश भागों में लो लेवल क्लाउड बनी हुई है। इसके कारण से सूरज नहीं निकल रही है। और इसकी पूर्वानुमान की बात करें, विशेषकर जो डेंस फॉग और कोल्ड डे की कंडीशंस, तो अगले 5 से 6 दिनों तक ऐसे ही कंडीशंस पूरे बिहार में बने रहने की संभावना है। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि जो लोगों को फीलिंग टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट करीब पूरे दिन में इसी के आसपास रहने की संभावना है। तो लोगों को दिन के समय में जो ठंड की फीलिंग है वो पूरी तरह से बनी रहेगी। और अगले 5 से 6 दिनों तक ऐसी ही कंडीशंस बने रहेगी। और कुछ एक भागों में कह सकते हैं, विशेषकर जो नॉर्थ वेस्ट के पार्ट है, साउथ वेस्ट बिहार में सुबह के समय में भी कल के बाद से डेंस फॉग की कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है, जिसके समय में सुबह में जो विजिबिलिटी है, दृश्यता है, उसमें काफ़ी कमी हो सकती है। धूप आने का कब संभावना है? अगले 5 से 6 दिनों तक की बात करें तो बिहार के अधिकांश भागों में बहुत कम घंटे ही धूप निकलने की संभावना है। लेकिन थोड़ी संभावना बन रही है कि 5 से 6 दिनों के बाद थोड़ी थोड़ी जो धूप है वो बिहार में भी खिल सकती है। बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा ठंड है? आप कह सकते हैं बिहार का अधिकांश भागों में जो तापमान है वो मतलब सामान्य से अधिकतम तापमान कम है। उसके कारण से लोगों को फीलिंग टेम्परेचर है वो ज़्यादा फील हो रही है। तो अधिकांश भागों में कह सकते हैं कि टेम्परेचर है वो अधिकतम तापमान में कमी होने के कारण लोगों को जो ठंड की फीलिंग ज़्यादा हो रही है। और इसके साथ साथ जो नॉर्थ वेस्ट बिहार है और कह सकते हैं राजधानी पटना के आसपास के ज़िले हैं, यहाँ पे भी कोल्ड डे की कंडीशंस कुछ दिनों के अंतराल पे बनती है। और इस कारण से कह सकते हैं कि मेनली जो सेंट्रल और वेस्ट बिहार है वो ज़िलों में ज़्यादा जो ठंड की कंडीशंस है वो देखने को मिल रही है। लोगों को क्या कहेंगे इस ठंड में बचने का क्या उपाय है? विशेषकर जैसे कि यदि बाहर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो बाहर नहीं निकले। और विशेषकर सुबह के समय में और रात के समय में अब ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो बच्चे और बूढ़े हैं वो अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखें, क्योंकि विशेषकर जो ठंड के कारण बहुत सारी मतलब प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। इस कारण से विशेषकर जो बूढ़े लोग हैं और बच्चे हैं वो अपना पूरी तरह से बचाव रखें और ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो बाहर कम ही नहीं निकले। ये गया जिले है सर, गया में ठंड ज़्यादा पड़ती है, इस बार गया कितना है? देखिए ऐसे नहीं है।
गया का एडजॉइनिंग ज़िले हैं, औरंगाबाद में भी ठंड पड़ती है, कैमूर में भी ठंड पड़ती है, जहाँ टेम्परेचर इवन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो रहती है। गया में भी कह सकते हैं कि पिछले करीब 4 से 5 दिनों का स्पेल में कोल्ड डे की कंडीशंस परसिस्ट कर रही थी, फिर सब्सिक्वेंटली टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हुई है। बट कह सकते हैं अधिकांश जगहों पे, जैसे बता रहे नॉर्थ वेस्ट बिहार, साउथ वेस्ट बिहार, साउथ सेंट्रल बिहार, ये सारे ज़िलों में अमूमन जो ईस्ट बिहार है उसके के मुकाबले यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ रही है। बताया जाता है 23 दिसंबर सबसे अधिक रहा, 3 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इसके लिए थोड़ा सा डेटा आपको एनालिसिस करने के बाद ही आपको बता पाएंगे, बट एज सच जो भी रिकॉर्ड होगी आपको हम अपडेट कराते रहेंगे। तो आपने सुना मौसम वैज्ञानिक ने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर मौसम के वैज्ञानिक ने ये कहा है कि लगातार बिहार में कोल्ड डे बना हुआ है। शीतलहर का प्रकोप फिलहाल अभी लगातार जारी रहेगा और तापमान में अभी गिरावट दर्ज की जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।